हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक और नई पिकअप आइल रीडिंग लेकर आई हूँ। रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, कहीं वो आपको धोखा तो नहीं दे रहे। तो इस रीडिंग के लिए यहाँ पर दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इंट्यूटिवली आप किसी एक पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं जो पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। और पाइल नंबर 2 वी हैव नाइट ऑफ कप्स। सो इन दोनों ही पाइल्स को आप ध्यान से देखें। दोनों पाइल्स में से जो भी पाइल आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो उस पाइल में आपको आपका जवाब मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको पाइल सिलेक्शन में प्रॉब्लम है तो आप दोनों पाइल्स को चेक कर सकते हैं। जिसमें आपको लगे कि आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा है उस पाइल को आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं रीडिंग की शुरुआत करूंगी पाइल 1 से। सो जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके पर्सन क्या आपसे ट्रू लव करते हैं, कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहे। कलेक्टिव रीडिंग है पर जो एनर्जी आएगी वो मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है, क्या उनके पर्सन ट्रू लव करते हैं, धोखा तो नहीं दे रहे। ओके, वी हैव 4 ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ एयर, टावर, चैरियट, 8 ऑफ अर्थ एंड 7 ऑफ फायर। ओके, तो गाइस जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है कुछ इस तरह की होगी। तो सिचुएशन इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एनर्जी पता चल जाए कि इस पाइल की एनर्जी कैसी है। इस पाइल की एनर्जी ऐसी है जैसे आप दोनों में प्यार बहुत है, एक दूसरे के लिए केयर है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। आप उनको दुखी नहीं देख सकते, वो आपको दुखी नहीं देख सकते, इतना प्यार है आप दोनों में। लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी मैनिपुलेटिव फीमेल की वजह से, किसी ऐसे पर्सन की वजह से जो कि बहुत डोमिनेटिंग है, उसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। यहाँ पर टावर मोमेंट नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में किसी मैनिपुलेटिव थर्ड पार्टी की वजह से, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, आउटसाइडर हो, डजेंट मैटर, बट यहाँ टावर मोमेंट है। अब आप दोनों चाहते हैं कि ये रिश्ता रिकवर हो जाए, ये रिश्ता स्टैंड लें आपके पर्सन आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। और यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि आपका पर्सन कहीं आपको धोखा तो नहीं दे देगा, कहीं वो इन लोगों के चक्कर में आके आपको छोड़ तो नहीं देगा। हो सकता है ये ऑलरेडी ब्रेकअप चल रहा हो तो आपके मन में ये इल्यूजन्स आते हो कि इसने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, ये किसी और से शादी तो नहीं कर लेगी या शादी तो नहीं कर लेगा। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आपकी ये सिचुएशन चल रही है तो आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। ये इस रिश्ते में अभी भी वर्कआउट करना चाहते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो इनसे बन पड़ेगा ये करेंगी या करेंगे, अपनी तरफ से ये 100% देंगे। और यही एक सच्चे प्यार की निशानी है कि ये बुरे वक्त में साथ ना छोड़ें, बुरे वक्त में आपके लिए स्टैंड लें। चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, ये आपको दूसरी तरफ रखें, अपनी तरफ रखें। ये पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, इस तरह की जो एनर्जी है वो इस पाइल में नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि आपके पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक से हो, सबके मर्ज़ी से हो। बट अगर एट लास्ट इनको ऐसा लगेगा कि आप इनके पास से दूर जा रहे हो तो यहाँ पर जो आप दोनों का प्यार है ये स्टैंड लेगा, चाहे आपकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही हो या इनकी तरफ से। तो इस पाइल में जो भी पर्सन है वो धोखा नहीं दे रहा, प्यार करता है आपसे। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, नाइट ऑफ कप्स, ये वाली पाइल। आइए देखते हैं आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं, क्या वो व्यक्ति आपसे ट्रू लव करते हैं, कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहे, आपको चीट तो नहीं कर रहे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, क्या उनके पर्सन सच्चा प्यार करते हैं, धोखा तो नहीं दे रहे। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ अर्थ। ओके,
तो इस पाइल में दूसरे पाइल से कंपैरेटिवली कार्ड्स ज़्यादा आए हैं, मे बी ज़्यादा कुछ बताना चाहते हैं एंजल्स। देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, so we have 3 of fire, 7 of fire, 9 of air, page of fire, queen of fire, 9 of earth, 7 of water, sun, transformation and 5 of air। ये पाइल बहुत झगड़ालू लोगों की है। इस पाइल में ऐसे कपल्स हैं जो दूर भी नहीं रह सकते और पास रहकर तुरंत से झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, तुरंत से एक दूसरे से बहस शुरू हो जाती है। दोनों बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी के मालिक हैं, दोनों में ही अग्रेशन है, दोनों में ही गुस्सा है। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि इस एनर्जी में दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक इंडिपेंडेंट है, एक को डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ दोनों ही फ्री विल के मालिक हैं। इस तरह की एनर्जी है। अगर ये थोड़ा नहीं झुका तो आप भी झुकने के लिए रेडी नहीं हैं। ये झुक गया तो आप भी झुक जाएंगे। इस तरह की एनर्जी है इस पाइल की। मतलब अगर झगड़ा हुआ कभी तो आप भी अकड़ू हो, ये भी अकड़ू है, दोनों महान अकड़ू हैं। इस तरह की एनर्जी है। ये पाइल कुछ इस तरह की है जैसे आपकी सिचुएशन ऐसी है कि या तो आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या आप दोनों बहुत टाइम पे मिलते हैं, मतलब बहुत जल्दी फ्रिक्वेंट मुलाकात नहीं होती है, काफ़ी समय लगता है आप दोनों की मुलाकात में, या एक जगह पे रहकर भी आप दोनों दूरी बना कर रखते हैं क्योंकि झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि विचार नहीं मिलते। कई चीज़ों पे आप बिल्कुल ऑपोजिट हैं उनके। जैसे होता है ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो अगर इनका विचार ये है तो आपका बिल्कुल ये होगा। अगर इनको क्लासिकल पसंद है तो आपको एकदम हार्ड को जो रैप होते हैं वो पसंद है। तो इस तरह की कंट्रास्ट एनर्जी है। अगर इनको कम साउंड पसंद है तो आपको बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक पसंद है, ठीक है। इनको बहुत शांत एरिया पसंद है तो आपको बड़ा शोर शराबा पसंद है, ठीक है। इनको बिल्कुल हल्की चीज़ें पसंद है, आपको बिल्कुल कहते हैं ना एकदम जो फंकी चीज़ें होती हैं एकदम मज़े वाली, वो चीज़ें आपको बहुत पसंद है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस तरह का आपका कपल है। और ये भी नज़र आ रहा है कि यही रीज़न है जिसकी वजह से कई बार आप दोनों में बहस हो जाती है कि यार तेरे से तो नहीं निभने वाली मेरे साथ, क्योंकि समझ ही नहीं सकते आप दोनों एक दूसरे को। लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि कई बार आप दोनों में झगड़े हुए हैं, कई बार आप लोग वापस आकर मिले भी हैं। बड़े से बड़े झगड़े होने के बाद भी इवन कुछ तो कपल ऐसे हैं जिनके झगड़े हुए हैं, उनकी लाइफ में कोई दूसरा लड़का या लड़की भी आया है, उसके बावजूद ये लोग वापस आपके पास आके लौटे हैं या आप उनके पास लौटे हो। तो इस तरह की एनर्जी है। ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को अपने परिवार की तरह ही देखते हो, चाहे रिश्ता ख़त्म क्यों ना हो जाए। कई बार ऐसे ब्रेकअप हुए होंगे कि आपको लगा होगा कि अब तो सब ख़त्म, अब तो ये कभी ज़िंदगी में मुझसे बात नहीं करेगी या नहीं करेगा, लेकिन कुछ महीनों के अंदर ही आपको ऐसा लगा होगा कि आप दोनों ऐसे मिले कि कभी अलग हुए ही नहीं थे। इस तरह की ये पाइल है। तो इस पाइल की जो ख़ास बात है वो ऐसी है कि साथ रहने में भी बड़ी अड़चन है, दूर रहने में भी बड़ी अड़चन है। एक कॉर्ड कनेक्ट है जो कॉर्ड टूटने से भी नहीं टूट रही है। कुछ ना कुछ यहाँ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ ना कुछ यहाँ सोल कनेक्शन है। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अगर चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो भी आगे चल के आपके पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं कि ये ख़ुद आपकी तरफ आएंगे, आपको मैसेज करेंगे। ये डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, आपके बारे में इमेजिन बहुत करते हैं। ये इस रिश्ते में स्टैंड भी लेंगे, इस रिश्ते के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर, मतलब किसी से परमिशन लेना भी ये ज़रूरी नहीं समझेंगे। जब इनको जिस दिन इनको एक्शन लेना होगा ये ले लेंगे। तो दोनों ही पाइल आज की रीडिंग में ऐसी निकल कर आई है कि आपके पर्सन आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। हाँ, झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बट ये भी नज़र आ रहा है कि प्यार भी है, क्योंकि प्यार है तभी झगड़े हैं। सो गाइस, दोनों ही पाइल्स को बधाई हो। मुझे लग रहा था कि शायद एक पाइल में अच्छा एक पाइल में नेगेटिव आए, बट यहाँ दोनों ही पाइल्स बहुत प्यारी हैं, एनर्जी बहुत प्यारी है। अपने पर्सन पे ट्रस्ट रखना सीखिए, पॉजिटिव रहिए, जो सोचेंगे वो क्रिएट होगा। हमेशा अच्छा सोचें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।